आराधना पूजा लोक आस्था का महापर्व छठ मनाया जा रहा है। 4 दिवसीय अनुष्ठान का आज तीसरा दिन है। खरना पूजा और महाप्रसाद ग्रहण करने के बाद में व्रती 36 घंटे के निर्जला उपवास पर है। थोड़ी देर में अस्ताचल गामी भगवान भास्कर को पहला अर्घ्य दिया जाएगा और घाट सज चुके हैं। गीत गाए जा रहे हैं और व्रती घाटों पर पूजा पाठ कर रहे हैं और बिहार से होकर यूपी और यूपी से लेकर दिल्ली तक छठ महापर्व मनाया जा रहा है। डूबते सूर्य को अर्घ्य देने के लिए बड़ी संख्या में महिलाएं घाट पर पहुंच चुकी हैं। अलग अलग शहरों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और छठ पूजा को लेकर किस तरह से रौनक दिख रही है, ये अलग अलग तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं। लखनऊ, गोरखपुर, बनारस, नोएडा और साथ ही दिल्ली, पटना, हाजीपुर की ये तस्वीरें आप देखिए। अलग अलग तस्वीर में आप छठ की रौनक देखेंगे और जो घाटों पर तैयारियां हैं वो पूरी हो चुकी हैं और श्रद्धालु पहुंच चुके हैं घाटों पर और अब डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। ये पहला अर्घ्य होता है, जिसके बाद में कल दूसरा अर्घ्य होगा जब सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। तो बिहार का ये महापर्व जिसे पूरे देश में काफी धूमधाम के साथ में मनाया जाता है। दिल्ली में छुट्टी घोषित कर दी गई है। वहीं अलग अलग जगह की तस्वीरें आप देखिए जहां पर बिहार जैसी ही तस्वीरें और बिहार जैसी ही रौनक आपको बाकी जगहों पर भी दिखाई देगी। तो 6 तस्वीरें आगे आपको दिखाएंगे। ये 6 तस्वीरें आप देखिए, अलग अलग तस्वीरें। कई जगह पर कार्यक्रम का आयोजन, घाट सज चुके हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ये पहली तस्वीर आप देख रहे हैं जहां सीएम पहुंचे और उन्होंने घाट पर पहुंचकर अर्घ्य दिया। और लखनऊ से राजीव सिंह हमारे साथ में जुड़ गए हैं, साथ ही गोरखपुर से रामगोपाल द्विवेदी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। सबसे पहले राजीव, मैं आप ही के पास में आऊंगी। लखनऊ चूंकि उत्तर प्रदेश की राजधानी है, बिहार का भले ही ये महापर्व है लेकिन उत्तर प्रदेश में भी इसकी खास रौनक देखी जाती है क्योंकि बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश में भी लोग व्रत रखते हैं। किस तरह की तस्वीरें आपके आसपास हैं और कैसी रौनक है? क्या अर्घ्य हो चुका है? देखिए, यकीनन राजधानी लखनऊ में भी इस बार बेहद दिव्यता और भव्यता के साथ इस छठ के महापर्व को मनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि लाखों की संख्या में जो छठ व्रती हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो इस वक्त लक्ष्मण मेला पार्क जो कि छठ घाट के रूप में जाना जाता है, वहां पर इस वक्त अर्घ्य देते हुए नजर आ रहे हैं, पूजा करते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि अब से कुछ देर पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस घाट पर पहुंचे और उन्होंने छठी माई की आराधना करते हुए यहाँ से संदेश दिया कि जो भी यहाँ पर भक्त पहुंचे हैं उनको किसी भी तरह की कोई असुविधा ना हो, इसका सरकार द्वारा खास ख्याल रखा गया है। आप देख रहे हैं कि लाखों की संख्या में जो छठ व्रती हैं वो अब बिहार की तर्ज पर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी इस छठ महोत्सव का आयोजन करते हैं और बड़ी आस्था, विश्वास और श्रद्धा के साथ इस छठ महोत्सव का पूजन करते हुए नजर आते हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी भारी भीड़ इस घाट पर नजर आ रही है और यहाँ पर जो हजारों की संख्या में लोग हैं वो इस छठ के आयोजन में शामिल होते हैं। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं जिनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से इस छठ के पूजन को किया जाता है। माता जी, किस तरह से इस छठ का आयोजन किया जाता है, पूजन किया जाता है? पूजा करने वाले लोग। आप कुछ बता पाएंगे इसके बारे में? कुछ बता पाएंगे कैसे पूजा कैसे की जाती है? तो देखिए, महिलाएं इंतजार कर रही है यहाँ पर और थोड़ी देर में डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा और ये पहला ऐसा महापर्व होता है जब डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। गोरखपुर चलते हैं, रामगोपाल हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। रामगोपाल, गोरखपुर की अगर बात करूं तो बिहार के बेहद नजदीक है और यहाँ पर भी कुछ बिहार जैसी ही तस्वीरें हर बार छठ में देखने को मिलती हैं। क्या टाइमिंग है और अर्घ्य देने का और कैसी भव्य और दिव्य तस्वीरें आपके आसपास? बिल्कुल, अगर हम गोरखपुर की बात करें तो यहाँ की जो टाइमिंग है वो 5:15 बजे भगवान भास्कर के डूबने की है, लेकिन आज पूरे दिन गोरखपुर में बदली छाई रही जिसके कारण जो व्रती महिलाएं थी वो यहाँ पे समय से पहले आ गई थी और उन्होंने जो है अर्घ देना शुरू कर दिया। अब देखिए, एक महिलाओं का यहाँ पे ये समूह है जो अर्घ देना इन्होंने शुरू कर दिया है। 5:05 का अभी वक्त हो रहा है, लेकिन महिलाओं ने यहाँ पे व्रत
का एक तरीके से जो भगवान भास्कर को अर्घ देना था वो दे दिया है। और अब ये यहाँ से पूजा पाठ करने के बाद अपने घरों को जाएंगी और अपने घरों को जाने के बाद वहाँ पे फिर ये पूजा पाठ करेंगी। तो हो गया इस समय का पूजा पाठ? हाँ, हमारा पूजा हो गया। हो गया। तो आप लोग तो तालाब में, यहाँ नदी के किनारे तालाब में खड़ी हैं, बस जा रहे थे। आप भी व्रत है? कौन कौन है घर में और लोग? तो आप साथ में आई हैं, पूरा परिवार एक साथ है। तो ये महिलाएं हैं, इस वक्त देखिए आप पूजा पाठ यहाँ पे चल रहा है और ये अभी भी जो तालाब है उसके बगल में खड़ी है और वहाँ पे खड़े होके पूजा पाठ कर रही है। इंतजार है कि जो है वो समय हो जाए, कुछ महिलाएं इंतजार कर रही हैं कि समय हो जाए तब वो पूजा पाठ करें, लेकिन बड़ी संख्या में अब जो महिलाएं हैं वो यहाँ पे पूजा पाठ करके जो है अपने घरों की तरफ रवाना हो रही हैं। पूजा हो गया आप लोगों का? तो ये देखिए कि कितने खूबसूरत तरीके से इसको सजाया गया था और कितनी खूबसूरत तरीके से यहाँ पे पूजा पाठ पूजा हो गया आप लोगों का? जी जी बिल्कुल। व्रत है? जी नहीं, हम नहीं है, हमारी बहन है, हम बहन के साथ आते हैं। अच्छा, तो आपका साथ देने के लिए पूरा परिवार आ गया है? जी, पूरा परिवार। और हमारे परिवार में सभी लोग व्रत रहते हैं, कई व्रती हैं, 4 व्रती हैं मेरे घर में। उनको लेके हम लोग बहुत तो कितना कठिन है ये, मतलब ये व्रत? कोई कठिन नहीं है, अगर दिल और श्रद्धा है तो बिल्कुल कठिन नहीं है ये व्रत। और हम लोग मन से करते हैं, दिल से करते हैं, खुशी के साथ। तो क्या कोई मान्यता भी है? हाँ, मान्यता था मेरे बच्चे का, मान्यता की पूर्ति हो गया और हम उठा लिए व्रत। तो आप सिर्फ और चलिए अब बहन के साथ आई हैं आपको उमेश श्रीवास्तव के पास लेकर चलते हैं जो इस वक्त मेरठ से हमारे साथ में जुड़ गए हैं। उमेश, मेरठ में क्या तैयारी है छठ महापर्व को लेकर और कितना उत्साह है लोगों में? जी देखिए, समूचा देश छठ के रंग में रंगा हुआ है। समूचे देश में छठ की निराली छटा देखने को मिल रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ में, बुलंदशहर में, बागपत में, हर एक जिले में कमोवेश एक ही नजारा देखने को मिल रहा है। पूरब से लेकर पश्चिम तक और पश्चिम से लेकर पूरब तक एक ही दृश्य नजर आ रहा है और वो है छठ का अद्भुत दृश्य। आप इन तस्वीरों में देखिए कि किस तरह से जहां जहां तक निगाह जा रही है वहां तक लोगों का ये हुजूम है और महिलाएं साज श्रृंगार करके कुंड में उतरी हुई है, जल में उतर करके मैया को प्रणाम कर रही हैं। दीपक जल रहा है, हाथों में अगरबत्ती है और ये दृश्य बस देखते ही बनता है। माथे पर सिंदूर है, नाक से लेकर के मांग तक पूरा सिंदूर भरा हुआ है और ये अद्भुत दृश्य देखने को मिल रहा है। समूचे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यही नजारा देखने को मिल रहा है। पति जो है दौरा लेकर के आ रहे हैं, घर के मेंबर्स दौरा लेकर के आ रहे हैं और फल फूल इत्यादि रखा हुआ है। प्रकृति की पूजा का सबसे बड़ा ये महापर्व है और महापर्व का ये नजारा आप देखिए कि किस तरह से दूर दूर तक जहां जहां तक निगाह जा रही है वहां तक सिर्फ और सिर्फ महिलाएं, पुरुष, बच्चों के साथ पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर मां को प्रणाम कर रहे हैं, अस्त्रगामी सूर्य को अर्घ्य दे रहे हैं और ये अद्भुत दृश्य सब देखकर मंत्रमुग्ध हो रहे हैं। हम कुछ लोगों से बात कर लेते हैं, कुछ व्यक्ति से बात कर लेते हैं। माता जी, आप क्या कहेंगी? छठ का सबसे बड़ा महापर्व आज है, आप हाथ जोड़ करके मैया को प्रणाम कर रही हैं, मैया सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर देंगी? हाँ, सारे मनोकामना पूर्ण कर दिए, हम छठ करते हैं जी। हाँ जी। अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। 36 घंटे का महाव्रत है लेकिन कष्ट बिल्कुल नहीं है, सब मैया की कृपा है। मैया की कृपा है। आप देखिए, 6 दिन का पहला छठ व्रत है और किस तरह श्रृंगार किया हुआ है। जरा तस्वीर दिखाइए क्लोज करके कि ये महिला किस तरह की आई हुई है, साज श्रृंगार करके पहुंची हुई है, मैया को प्रणाम करने के लिए पहुंची हुई है और इस तरह से कुंड में उतर करके महिलाएं कैसे प्रणाम कर रही है सूर्य देवता को, सूर्य की उपासना की जा रही है और 36 घंटे का सबसे बड़ा महापर्व है। हम आगे बढ़ेंगे और कुछ और महिलाओं से बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि इस व्रत को लेकर के वो क्या कहेंगी और मैया सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगी। यही आशीर्वाद मैया से मांगती हुई लोग नजर आ रही हैं। माता जी, आप क्या कहेंगी? आज के इस व्रत को लेकर के कितनी खुशी मिल रही है? आज व्रत में आप लोग हैं, आज का दिन कितना पवित्र दिन है? हाँ जी, खुशी मिल रही है? हाँ, खुशी मिल रही है। मैया सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। कोई छठी मैया का गीत गा दीजिए, कोई छठी मैया का गीत गा दीजिए। आ रहा है याद? आप देखिए, हाथ जोड़कर प्रणाम कर रही हैं, अगरबत्ती लिए हुए हैं, नारियल लिए हुए हैं, दिया जल रहा है और
दौरे में सारे फल फूल मेवा मिष्ठान आदि रखे हुए हैं। और ये दृश्य एक बार फिर से दिखाइए कि किस तरह से ये अद्भुत छटा देखने को मिल रही है। और ये दृश्य ऐसा है कि नजरें हटाने का दिल नहीं करता। कैसे महिलाएं ये सभी सूर्य की तरफ ही मुख करके खड़ी हुई हैं और सूर्य देवता को प्रणाम कर रही हैं। हालांकि सूर्य देवता के दर्शन अभी नहीं हो पाए हैं क्योंकि बादल हैं, लेकिन ये महिलाएं सभी सूर्य की तरफ ही मुख किए हुए हैं और आराधना कर रही हैं। अपने घर के शांति के लिए आराधना कर रही हैं, मैया को प्रणाम बिल्कुल। कर और रही हैं। देखिए यहाँ और ये पर दृश्य कृत्रिम अपने आप घाट भी बनाए गए हैं ताकि महिलाएं सूर्य को अर्घ दे सके। और चलिए आपको वाराणसी लेकर चलते हैं जहां से उपेंद्र द्विवेदी जुड़ गए हैं। उपेंद्र, बनारस में कितना उत्साह है छठ के महापर्व का और क्या तैयारियां की गई हैं? देखिए, बिल्कुल बनारस में कहते हैं कि एक बड़ा बिहार बसता है, तो ऐसे में इसलिए यहाँ पर भोजपुरी बोली जाती है। तो ऐसे में समझ लीजिए कि आप क्या नज़ारा होगा बनारस के घाटों का, सभी कुंडों का, सभी सरोवर का। मैं इस वक्त सूर्य सरोवर में हूँ जो छठ पर्व के लिए ही बनाया गया है। आप देखिए समूची लाखों व्रती महिलाएं हैं और उनके साथ उनके परिवारजन हैं और इस वक्त अर्घ दिया जा रहा है। यूं तो आज सूर्य भगवान के दर्शन हुए, लेकिन ज्योतिषी गणना के मुताबिक 5:10 पर जो है सूर्यास्त होना था। उसी गणना के मुताबिक आप ये देखिए कि इस वक्त जो महिलाएं हैं वो अब अर्घ दे रही हैं अपना। ये पहला अर्घ है। आपका अर्घ हो गया? आपका अर्घ हो गया मैडम? तो ये पहला अर्घ हो गया है और आप ये देखिए अर्घ के बाद महिलाएं यहाँ से जो देखिए कि पूरी जो भीड़ है वो आपको इस वक्त दिखाई दे रही होगी। हर अपना अर्घ दे रहा है। ये महापर्व का पहला अर्घ है जो ढलते से। तो चाची, आपका अर्घ हो गया? सब परिवार का अर्घ हो गया? तो देखिए सब लोग अब अर्घ दे के निकल रहे हैं। 5:10 पर अर्घ शुरू हुआ था और यहाँ पर आप मैं बीच में चलने की कोशिश भी करता हूँ क्योंकि लाखों भक्त हैं यहाँ पर। आप ये देखिए कि यहाँ पर सभी लोग अब जल में उतर गई हैं व्रती महिलाएं और उसके साथ कुछ महिलाएं यहाँ पर देखिए अर्घ दिया जा रहा है। और अर्घ देने के साथ किस तरीके से अर्घ दिया जा रहा है ये देखिए कि परिवारीजन के पास जल है और जल से जो व्रती महिलाएं हैं वो अपना पहला अर्घ दे रही हैं। तो पहले अर्घ के साथ इस जो पहला पड़ाव है व्रत का, जो कठिन तप का पहला पड़ाव है वो आज पार हो जाएगा। और देखिए सब कैसे हाथों में सूप है, सूप में फल है, फूल है, पान है, माला है। तो चाची कुछ सुना देंगी? पहला अर्घ हो रहा है। हाँ, बता तो रहे हैं। हाँ, तो सुनो। भगवान शशि मैया जोड़े फलवाया देवा घटिया पर देवही चढ़ावे लिहो दर्शन के लागल लगावे। तो वाराणसी से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर महिलाएं छठ के गीत गा रही हैं और साथ ही डूबते हुए सूर्य को अर्घ दे रही हैं। चलिए एक बार फिर से आपको लखनऊ लेकर चलते हैं जहां राजीव जुड़े हुए हैं। राजीव, क्या अर्घ हो चुका है? क्योंकि लगभग अब वो समय नजदीक है जो समय निर्धारित किया गया था डूबते हुए सूर्य को अर्घ देने का। अब देखिए अर्घ देने का जो समय है वो यही समय है जिसके चलते आप देख रहे हैं कि कुछ लोग अर्घ देने के बाद आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो कुछ लोग इंतजार कर रहे हैं कि जैसे ही जो कोई 5:10 पे बता रहा है तो कोई 5:27 पर अर्घ देने की बात कर रहा है। हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो बेहद आस्था विश्वास के साथ इस पूजन को करते हैं। मैडम, किस तरह से ये पूजा आप कर रहे हो? क्या आस्था है, क्या विश्वास है? और छठ पूजा जो है भगवान सूर्यदेव के लिए होती है। इसमें हर माँ जो माँ होती है वो अपने बेटे की उम्र के लिए व्रत रखती है और शाम के टाइम पे इसमें सूरज ढलते टाइम पे यहाँ पे सभी लोग आते हैं, पूजा याचना करते हैं और फिर मॉर्निंग में फिर इसको दोबारा से सूरज उगने से पहले यहाँ पे सभी लोग आते हैं, पूजा करते हैं और तब तक इसमें खड़े रहते हैं जब तक सूर्यदेव निकल नहीं जाते, प्रकट नहीं हो जाते हैं। फिर उनको अर्घ अर्पण करके फिर सब लोग अपनी पूजा को समाप्त करते हैं। कि आपने देखा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो पहली बार यहाँ पर पहुंचे हैं अर्घ देने के लिए और इस मौके पर जो आस्था है वो ये है कि अपने पिता, पुत्र और पति की लंबी आयु के लिए ये पर्व का आयोजन किया जाता है, व्रत रखा जाता है जो कि काफ़ी कठिन पर्व माना जाता है। ये प्रकृति की उपासना का भी पर्व माना जाता है। इसी के चलते आप देख सकते हैं कि जो चाहे गन्ना हो, चाहे फल हो या अन्य जो मिष्ठान वो है वो यहाँ पर इस तरह
के पूजा सामग्री जो है इस पर्व में शामिल होती है। हमारे साथ कुछ लोग और भी मौजूद हैं जिनसे हम बात करना चाहेंगे। सर, कैसा यहाँ पर लग रहा है, क्या किस तरह के इंतजाम है? इंतजाम बहुत बढ़िया है। ये प्रशासन और नगर पालिका का के चलते यहाँ पर जो भी कार्यक्रम है सुचारू रूप से अच्छा चल रहा है। कितने बजे अर्घ दिया जाएगा, क्या समय? ये समय तो 5:27 सूर्यास्त का है लखनऊ का, लेकिन बादल के चलते लोग समझ नहीं पाए और अर्घ चालू हो गया है। तो आप देख रहे हैं क्योंकि बादल है और हल्की हल्की बूंदाबांदी भी चल रही। कुछ लोग यहाँ से पूजा करके निकले कि किस तरह से आप लोगों ने पूजा की है? मम्मी के साथ बहुत अच्छे तरीके से। आप देख रहे हैं यहाँ पर कुछ लोग अर्घ देकर निकले हुए हैं और कुछ लोग अभी इंतजार कर रहे हैं कि जो निर्धारित समय है लखनऊ में सूर्यास्त का 5:27 पर, उसके बाद वो अर्घ देंगे और फिर वो यहाँ से अपने घर के लिए प्रस्थान करेंगे, जिसका इंतजार भी किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर एक बड़े स्तर पर लगभग अर्घ यहाँ पर महिलाएं दे चुकी हैं और साथ ही 5:27 का जैसे कि राजिब जिक्र कर रहे हैं, उसके बाद भी अर्घ दिया जाएगा और महिलाएं घर को प्रस्थान करेंगी। चलिए रामगोपाल के पास में लौटते हैं। रामगोपाल, आपके आसपास क्या तस्वीरें हैं और साथ ही कई महिलाएं आपके आसपास भी मैं तस्वीरों में देख पा रही हूं, अगर हो सके तो उनसे भी बातचीत कीजिएगा। बिल्कुल, गोरखपुर में 5:17 का समय था, लेकिन चूंकि आज यहाँ पे बदली छाई हुई थी तो महिलाओं ने 5 बजे से ही जो है अर्घ देना शुरू कर दिया था और अब वो अर्घ दे के अपने घरों की तरफ रवाना हो रही हैं। और यहाँ पे बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ बैंड बाजे ढोल नगाड़े के साथ आए हुए हैं और इस वक्त जो है मैम पूजा हो गया आप लोगों का? जी, पूजा हो गया है। हम लोग घर के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। घर में कितने लोग व्रत हैं? घर में 4 लोग रहते हैं, 2 बहन 2 आंटी लोग हैं। घर से गाना वाना गाते आई हैं आप लोग? हाँ जी, बिल्कुल साथ में झूमते हुए गाते हुए आए। कौन सा गाना था जो अब कौन सा गाना आप लोग गाते हुए आई हैं घाट की तरफ? शीतली बयरिया शीतल दूजे पनिया, कब देव देवता तू आके दर्शनिया, जोड़े जोड़े सुपवा आदित्य देव घटवा पे दिवई चढ़ावली। तो इसी उत्साह से मतलब ये कल वो सुबह महापर्व जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार होता है। साल भर लोग इंतजार करते हैं छठ महापर्व का और आप सभी बने रहिएगा, फिर से लौटेंगे आपके पास में। और यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।